जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर में बनी, उसके बाद भारत पाकिस्तान आमने सामने आए, दो तीन छोटी छोटी बातें आपसे जानना चाहूँगा। शुरुआत ज़रा इस वक्त की अवामी मुंतखबा हुकूमत भी काम कर रही है, प्लस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी जगह लगी है, लेकिन अब एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं। हुकूमत को भी ऑलमोस्ट एक साल होने लगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना जो स्टांस है वो क्लियर कर चुकी है कि उनके डोमेन में क्या क्या है, लेकिन वो जो तकरार कभी कभार हम दिल्ली में बिटवीन एलजी और सीएम देख रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर उस तर्ज पर चल चुका है और सवालात काफ़ी ज़्यादा कि अब स्टेटहुड शायद ये सही वक्त है हुकूमत एक कदम आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर से मुतालबात जोर पकड़ने लगे हैं कि हुकूमत अब अपना वादा पूरा करे, क्योंकि दो सेंटर्स हैं, काम नहीं हो पा रहा है। पहले आपका शुक्रिया कि ये वो सवालात है जो पूछने तो चाहिए आपको सीएम एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उन्हीं के पास इनके सही जवाबात हैं। हम आम लोग हैं, आम लोगों से पूछा जाए तो वाकई में जो वादे गवर्नमेंट ने किए हुए थे वो जानते थे कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जब कोई यूटी में इलेक्शन लड़ रहा है तो वो कुदरती मुल्क की बात तो नहीं करेगा। और जब यूटी हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं और वहाँ पे हुकूमतें भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करता है, वहाँ कैसे करता है, यहाँ मुख्तलिफ नहीं हो सकता है। तो हमारे सीएम साहब को या हमारी सरकार जो अभी चल रही है, उनको मालूम था पहले से ही हमें कहाँ काम करना है, हमें लोगों के साथ वादे कैसे करने हैं। और जब इंसान वो वादे कर लेता है जिनके चुंगल से आज़ाद ही ना हो पाए, तो शायद वो ठीक नहीं रहता है। इसी तरह से अब जो ये रसाकशी है कि हमारे पास पावर नहीं है, तो शायद ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। सीएम हमेशा पावरफुल रहता है, सीएम के पास वो उतने बड़े काफ़िले से चलते हैं, और पहले ही उन्होंने काफ़िला अपना बढ़ा दिया। और जब काफ़िला इंसान के साथ चलता है तो काम भी लोगों के करने पड़ते हैं, तो उससे दूर हटने की मुझे नहीं लगता है कोई भी गुंजाइश है। रही बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम 5 अगस्त 19 के बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। वहाँ कोई नफ़ी में जवाब नहीं था, हर एक काम सही तरीके से हो रहा था, हर एक चीज़ अच्छे से चल रही थी। और अभी अगर उनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं हमारे सामने आ जाती है जहाँ वो ना कहें। अच्छा, उमर साहब का ये भी तर्क है ना कि अब एक हद तक ऑफिसर्स मानते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स में आते हैं डर तभी तक होता है, जब और थोड़ा आगे जाते हैं तो ऑफिसर्स भी बात मानने से अब इनकार कर रहे हैं। अब तो उस हिसाब से हम टोटली बेइख्तियार हैं। जब आप काम करना नहीं चाहते हैं तो ऐसी बातें आ जाती है, क्योंकि लोगों ने बहुत अरसे के बाद अपना वोट दिया, उन्होंने वोट मांगा लोगों से और हमारे लोगों ने वोट उनको दे दिया। और अब वो काम करें, मुझे लगता है कि काम करना ज़रूरी है। लोगों को नौकरियों का वादा किया है हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है। बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, 12 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था, और बच्चों को नौकरियां, और जो हमारे एडहॉक जो उन्हीं के रेजीम में लगे हुए हैं, वो लोग जो एडहॉक नौकरी पे हैं, जो कंट्रैक्चुअल हैं वगैरह हैं, नीड बेसिस पे हैं, उनको परमानेंट करने की बात आई थी इलेक्शन से पहले। मुझे लगता है उसकी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जब कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें सारे सवालातों का जवाब होता है, तो ये फिर बाद में कहना कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद गवर्नमेंट को भी कहीं ऐसा महसूस हुआ, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हाथ से बाहर जा रही हैं, तो अब शायद और ज़रा बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट थोड़ा और आ गया, इससे बेहतर हालात तो हो नहीं सकते। देखिए, मुझे लगता है जहाँ स्टेटहुड की बात है, जो वो पार्लियामेंट की बात है और पार्लियामेंट में ही वो फैसला होना है। मगर जब मुझे मालूम है कि मेरा दायरे इख्तियार यहाँ तक है, अगर वो हम संभाल नहीं पाते हैं तो दायरे इख्तियार से बाहर हम कहाँ संभाल पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यूटी संभली नहीं जाती है तो स्टेट कहाँ संभालेंगे।
अच्छा, अब मैं उन बच्चों के हवाले से एक सवाल जिनकी आज सुबह शिकायत आई, गुलिस्तान न्यूज़, जेके 24/7 न्यूज़ से बच्चों की बात हुई, तस्वीरें हम तक पहुँची, जो मिडल ईस्ट से वापस निकले इस जंग में, तेहरान से वापस इंडियन गवर्नमेंट ने उनको किसी तरीके से दिल्ली पहुँचाया, लेकिन वहाँ से आगे जो ज़िम्मेदारी निभानी है एसआरटीसी बसों के ज़रिए या जैसे भी पॉसिबल हो, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी पर टूटी-फूटी बसें, नॉन एसी बसेज़, जिस पर पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट्स नाराज़ नज़र आए और इस वक़्त भी बहुत सारे बच्चे दिल्ली के एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो सहूलियात वाला बार-बार यकीन वज़ारत ख़ारजा ने भी दिलाया, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने भी, आज जब वक़्त आया तब मुश्किलात। देखिए, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि सरकार ने यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने अ, फॉरेन मिनिस्ट्री से बात की, फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात की, उसके बाद बच्चों को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के वजह से यहाँ पे लाया गया। अब उनको कश्मीर लाने की ज़िम्मेदारी हमारी स्टेट यूटी गवर्नमेंट पे है। तो उतना तो वो कर लें और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ ताकि उन बच्चों को घर वापस लाने तक ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, वो मुहैया करें। एयर सर्विसेज़ तो बाकी चीज़ें सारी प्रधानमंत्री जी ने उनको मुहैया कराई। अब अगर आप गाड़ी भी नहीं दे सकेंगे तो वादे किस लिए कर रहे हैं आप? एक आखिरी चीज़, भारत पाकिस्तान ने भी एक 15-20 दिन की जंग लड़ी, बल्कि कशीदगी यूँ कहें खित्ते के अंदर बरकरार है और मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशंस के अलावा वाशिंगटन में भी काफ़ी ज़्यादा इन दिनों डिस्कस हो रहा है। और जब मिडल ईस्ट के अंदर भी लड़ाई चल रही है, तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। कश्मीर का इशू वहाँ पर भी डिस्कस हुआ है, दहशतगर्दी वाले मसले पर बात होनी चाहिए, भारत का भी एक वाक़ई मौक़िफ़ रहा। एक तो ये इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? प्लस इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल में ये मीटिंग आपके हिसाब से कितनी अहमियत की हामिल है, ख़ासतौर से रीजनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, जहाँ ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने-सामने आई मई के महीने? देखिए, जहाँ तक ट्रंप साहब की और आसिम मुनीर की बात है, वो इंटरनेशनल लेवल की बात है, वहाँ तक मैं बात ना करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे ही बात करेंगे हमारे जो नेशनल लेवल के लीडर्स बैठे हुए हैं। रही हमारी यूटी की बात, यूटी में जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी की बात आती है, अभी वो होम मिनिस्टर साहब के ज़ेर निगरानी में आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस और बाकी सिक्योरिटी जो हमारी हैं, वो सक्षम है। इसलिए कि हमारे बॉर्डर्स एक उस सिक्योरिटी फ़ोर्स के अंडर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम दुश्मन को हावी नहीं होने देंगे। लेकिन दुश्मन तब भी कोई ना कोई, क्योंकि बॉर्डर पर जो दुश्मन बैठा है, उनको तो कभी न कभी वो हमारे अमन में खलल करना ही होता है, तो वो करते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारी सिक्योरिटी इतनी सक्षम है कि हावी होने नहीं देंगे और बाकी जो इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं, वो नेशनल लेवल पे की जाएँगी तो बेहतर रहता है। और मुझे यही लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अब अमन है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कोशिशें की और एलजी साहब भी कोशिश कर रहा है, उससे हमारे जम्मू कश्मीर में फिर से अमन की लहर दौड़ आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रक्षा अंद्राबी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड हमारे साथ थी। मौजूदा वक़्त में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर बात और बिलख़ुसूस उन बच्चों के हवाले से बात जो इस वक़्त दारुल-हुकूमत दिल्ली में हैं और वापसी की राह पर हैं। वादी कश्मीर लौटना है लेकिन कुछ सवालात थे। देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ और जेके 24/7 न्यूज़।